कितना बेचैन हो के तुमसे मिला, कितना बेचैन हो के तुमसे मिला। तुमको क्या थी खबर, था मैं कितना अकेला। कितना बेचैन हो के तुमसे मिला, तुमको क्या थी खबर, था मैं कितना अकेला। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइस बाय वीआरपी। आइए सीडीपी के तहत हम लोग इंपॉर्टेंट टर्म देखते हैं। देखिएगा, अगर आपके दिमाग में ये सारे चीज रहेंगे तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। वैसे मैंने सारे चैप्टर का वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है, एक एक टर्म सभी को देख सकते हैं आप। जैसे मैंने पहले ही लर्नर आइस बाय वीआरपी पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर अपलोड किया। उसके बाद पियाजे थ्योरी, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन एंड स्कीमा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो कि लेब वाइगोस्की का है, स्कैप फोल्डिंग भी उसी का है, और इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा भी, रिमेडियल टीचिंग, IQ, मल्टीपल इंटेलिजेंस, एक्विजिशन, कॉग्निशन, सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। तो इसका लगभग वीडियो मैंने अपलोड कर दिया। आप जाकर लर्नर आइस बाय वीआरपी क्लिक करेंगे यूट्यूब पे, आप जब यूट्यूब पे जाकर लर्नर आइस बाय वीआरपी सर्च करेंगे तो मेरा एक आइकन आएगा, आइकन पर आप प्रेस कीजिएगा तो वहां से आपको मोर ऑप्शन आएंगे, वीडियो का होम आएंगे, पहले तब वीडियो आएंगे। तो आप वीडियो पर क्लिक कीजिएगा तो वहां से सारा वीडियो आपको आ जाएगी, और जो आपका सीटेट के लिए जरूरी है आप जाकर देख लें। तो आइए हम लोग इंपॉर्टेंट टर्म को देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला है ग्रोथ, जिसे वृद्धि कहते हैं। ग्रोथ होता क्या है? तो जनरली ग्रोथ जो होता है वी कैन सी, जिसे हम देख सकते हैं, बाहरी होता है, और यह जो होती है मात्रात्मक होती है, मेजरेबल होता है, जिसे हम माप सकते हैं। और ग्रोथ की जो शुरुआत होती है वह वुम टू वुम से लेकर अडोलसेंस या अडल्टहुड तक चलती है। यानी बच्चे का जब गर्भाधान होता है उसी समय से और मैच्योरिटी तक यह चलने वाली प्रक्रिया होती है। यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, और यह निरंतर भी चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, एक समय के बाद यह रुक जाती है। और यह जो होती है क्वांटिटिव होती है, मात्रात्मक होती है, परिमाणात्मक होती है। डेवलपमेंट, विकास क्या होता है? तो विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो वुम टू टूम चलती है, यानी गर्भ से लेके कब्र तक चलती है। कंसीव टू डेथ चलती है, यानी जिस समय गर्भाधान होता है उस समय से लेके और मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है। और यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको हम वी कैन नॉट सी, हम देख नहीं सकते हैं, यह आंतरिक तौर पर होता है। वी कैन फील, इसे महसूस कर सकते हैं। और चूंकि जो डेवलपमेंट होता है वो बड़ा टर्म होता है, ये डेवलपमेंट अगर है तो ग्रोथ उसके अंदर समाहित होता है, एक छोटा टर्म होता है। मान लीजिए कि अगर यह आपका परिवार है तो यह आपका पूरा देश की बात करेगा। यानी इसका मतलब है कि डेवलपमेंट जो होता है वह मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है, चूंकि गुण को बताता है, हम देख नहीं सकते इसे। और यह जन्म से पहले से स्टार्ट हो जाती है और मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है। उसके बाद आता है एसिमिलेशन। जीन पियाजे का जब थ्योरम पढ़िएगा तो उसमें आप देखेंगे एसिमिलेशन, अकोमोडेशन एंड स्कीमा, स्कीम और स्कीमा। यहाँ पे स्कीम के बारे में भी हम आपके सामने चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, स्कीम एंड स्कीमा, जो कि जीन पियाजे का काफी पॉपुलर थ्योरी है। तो एसिमिलेशन क्या है? व्हाट इज एसिमिलेशन? तो ध्यान दीजिएगा, एसिमिलेशन होती क्या है? जब आप पूर्व ज्ञान, जो आपके पहले से ही जो ज्ञान है उसमें जब आप कुछ ऐड करते हैं, कुछ जोड़ते हैं, समाहित करते हैं, तो वही आपका एसिमिलेशन कहलाता है। जैसे अगर आप कहीं जा रहे थे और आपके मम्मी ने बताया कि जो 4 पैर होते हैं, पूंछ होते हैं, 2 कान होते हैं, 2 आंखें होती है, 2 सींग होती है, और वह अगर व्हाइट कलर का है, अगर आपके दिमाग में कलर की छोड़ दीजिए, अगर 4 पैर है और पूंछ है, कान है, आंख है, मम्मी ने आपको कहा कि एक गाय होती है, आप कुछ समय के बाद एक
काले रंग का मोटी चमड़ी वाला सेम चीज देखा, 4 पैर था, 2 कानें थी, 2 आंखें थी, एक पूंछ थी, और आपने उसको देखने के बाद आपने कहा कि यह काऊ है। यानी आपका जो पहले से जो बना हुआ था ज्ञान, पूर्व ज्ञान, उसमें आपने उसी का सहारा लेकर आपने कहा कि गाय, लेकिन ओरिजिनल में तो गाय नहीं थी, वो तो बफेलो थी, भैंस थी। तो अगर वो भैंस थी तो आपने क्या किया, आपके मन में क्या हुआ, आपके जो पूर्व ज्ञान था उसमें एक डिसइक्विलिब्रियम उत्पन्न हो गया, असंतुलन उत्पन्न हो गया, असमायोजन उत्पन्न हो गया। तो क्या हुआ, अनबैलेंस हो गया। जब आपको मम्मी ने बताए कि 4 पैर वाला, 2 कान वाले, 1 पूंछ वाले न केवल गाय होती बल्कि और भी जानवर होते हैं, लेकिन जो मोटी चमड़ी होती है और जो काली होती है वो जनरली भैंस होती है, तो ये भैंस है। तब वह बच्चे ने क्या किया, अपने पूर्व ज्ञान में सुधार किया, मॉडिफाई किया, उसने जो उसमें चेंजिंग लाया वो अकोमोडेशन है, समायोजन है। लेकिन जो बच्चे ने गाय को बारे में समझ तो था और उसी के आधार पर उस भैंस को भी गाय कहा था, यानी पूर्व ज्ञान के आधार पर नए चीजों को बताना या पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ लेना, वह कहलाता है आपका आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन। दूसरे एग्जांपल समझिए। मान लीजिए कि आपके दिमाग में कंसेप्ट था गाय के लिए और उजले के लिए। जब उजला गाय आपने देखा था, जब आपने आगे चल के काला रंग का देखा गाय को और तब आपने उसे देखकर भैंस बता दिया, या आपने उसे देखकर कुछ और बता दिया, तो जब आपको मम्मी ने फिर बताई कि उजले रंग का ही केवल गाय नहीं होता बल्कि काले रंग का भी हो सकता है और दोनों मिक्स भी हो सकता है, उसका बनावट इस प्रकार से होता है, इस तरीके के वातावरण में रहते हैं, तो बच्चे ने क्या किया, जो पहले उजले वाले गाय के बारे में केवल जानता था, अब यह काले और उजले काले दोनों मिक्स भी कलर आ जाएगा, तब भी वह बताए कि गाय है। यानी पूर्व ज्ञान में जो उसके मां ने बताया उसको जोड़ा और उसके आधार पर बताया, तो एसिमिलेशन या आत्मसातीकरण या सात्मीकरण कहलाता है। यानी सिंपल समझिए, पिछले ज्ञान में, पूर्व ज्ञान में किसी चीज को ऐड करना, उसमें जोड़ना, उसमें समझ पूर्व ज्ञान के आधार पर बताना, यह है आपका आत्मसातीकरण। लेकिन जब उसे मॉडिफाई कर दिया जाए, चेंजिंग कर दिया जाए, बदलाव ला दिया जाए, बदल जाए, गाय ना होकर अब भैंस हो जाए, गाय आप बिल्ली ना होकर डॉग हो जाए, तो इस तरीके का जो चेंजिंग आएगा वही आपका अकोमोडेशन या समायोजन। अब स्कीमा या स्कीम क्या होती है, तो सिंपल समझिएगा, जो हमारा माइंड है, जो हमारा ब्रेन है, मस्तिष्क है, दिमाग है, उसमें क्या होती है कि छोटे छोटे इंफॉर्मेशन होते हैं बहुत सारे। माँ के साथ अलग ढंग से पेश आना, पिता के साथ अलग ढंग से पेश आना, पत्नी के साथ अलग ढंग से पेश आना, भाई के साथ अलग ढंग से पेश आना। तो ये जो छोटे छोटे पैकेट है जो बना हुआ आपके माइंड में, वही आपका स्कीम है, यानी इंफॉर्मेशन आपका स्कीम है। लेकिन बहुत सारे जब इंफॉर्मेशन, एक ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन एक जगह एसिमिलेट हो जाते, कलेक्ट हो जाते, जमा हो जाते, तो वो सारा को कहा जाता है स्कीमा। यानी छोटे छोटे आपके जो स्कीम है, जो आपका मेंटली स्ट्रक्चर में जो आपने समायोजन किया है, जो बात को रखा है, वह समूह को रूप में पेश कर देना ही कहलाता है स्कीमा। यानी आप मां को देखकर उसके जैसा व्यवहार करना और फिर पिता को देखकर उनके जैसा व्यवहार करना या उन्हीं के अनुरूप व्यवहार करना, लेकिन जब ये दोनों बातों को एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है पूरे माइंड में, तो उसी को हम कहते हैं स्कीमा। ए ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड स्कीमा एंड ओनली स्कीम, मतलब ओनली इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड स्कीमा, पार्ट बाय पार्ट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है, जेडपीडी शॉर्ट में कहते हैं इसको, समीपस्थ विकास का। सबसे पहले इस जो टर्म है इसके बारे में जो चर्चा किया था जेरोम वुरन जो था, जेरोम वुरनर ने किया था, लेकिन इसके बारे में चर्चा हमारे लेव वाइगोस्की महोदय ने भी किया है, जेडपीडी का समीपस्थ विकास क्षेत्र के बारे में। ये होता क्या समझेगा, कथा कि हर बच्चे के अंदर एक सीखने की, किसी कार्य को करने की एक क्षमता होती है, जिसे हम एक्चुअल जोन या एरिया कहते हैं, या उसे हम रियल जोन या एरिया कहते हैं, जहां तक बच्चे सीख सकते हैं खुद से। लेकिन मान लीजिए कि यह बच्चा है मेरा, यहां तक उसे सीखने की क्षमता थी, उसके बाद जब उसको मदद दी गई, यानी पॉसिबल
ये आपका डेवलपमेंट का एरिया है, संभावित क्षेत्र है विकास का। तो जब इसको मदद दी गई, हेल्प दी गई, सहायता दी गई, तब उन्होंने यहां तक सीखा। तो ये जो उसका था एक्चुअल डेवलपमेंट और ये जो था उसका पॉसिबल डेवलपमेंट। तो पॉसिबल डेवलपमेंट जो किसी की सहायता के मदद से जो उन्होंने प्राप्त किया है और जो वास्तविक जो खुद से किया है, दोनों का अंतर जो होता है उसी को हम कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं, जेडपीडी। लेकिन जो उसने सहायता दिया है, जो मदद किया है, MKO मोर नॉलेजेबल अदर, ज्यादा जानने वाले दूसरे। तो ये मदद जो था, जो सहारा था, जो सहायक था, वह कहलाता है स्कैफोल्डिंग ढांचा, मचानिया पार के नाम से इसे हम जानते हैं। लेकिन याद रखिएगा, इनका इंग्लिश में याद करें तो इंग्लिश ऑप्शन में काम देगा। कभी कभी पूछ देता है स्कैफोल्डिंग, तो ध्यान रखेंगे। उसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। नाम से लग रहा है समावेशी, सम प्लस आवेश, यानी सबको समा लेना, सबको समाहित कर लेना, एक छत के नीचे सबको शामिल करना, चाहे वह सामान्य क्षेत्र बच्चा हो चाहे वह विशिष्ट बच्चा हो। यानी 70 से नीचे आईक्यू वाले और 120 या 140 से ऊपर आईक्यू वाले, बुद्धि लब्धि वाले बच्चे, सबको एक साथ, समान और विशिष्ट बच्चों को एक साथ एक ही कक्षा में एक ही शिक्षक के द्वारा जो पढ़ाई जाती है उनके शिक्षण अधिगम सामग्री के साथ, वह कहलाता है समावेशी शिक्षा। सबको एक साथ लेकर चलना, सभी के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल। रिमेडियल टीचिंग क्या है? देखिएगा, दो तरह का टर्म आता है, एक आता है डायग्नोस्टिक और एक आता है रिमेडियल। डायग्नोस्टिक क्या होता है? निदानात्मक जिसको बोलते हैं, और रिमेडियल होता है जिससे हम उपचारात्मक बोलते हैं। देखिए, किसी भी बच्चे को जब अधिगम करा रहे, शिक्षण प्रक्रिया चल रही है, तो शिक्षण प्रक्रिया जब चल रही होती है तो आप क्या करते हैं कि बच्चे का आकलन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। क्यों करते हैं? बच्चे में किस प्रकार की कमी है, वह किस प्रकार से, बच्चे को सीखने में क्या दिक्कतें आ रही है, क्या समस्या आ रही है, क्या डिफिकल्टी है, क्या कमी है, डिफिकल्टी है, कठिनाई है, दिक्कतें हैं, उन सबको जानना जो होता है, हम उसे कहते हैं डायग्नोस्टिक, यानी उसे हम कहते हैं निदानात्मक, निदान खोजना। और जब आपको कमी का पता लग जाता है तब आप उसका क्या करते हैं? उपचार करते हैं, कमी को दूर करते हैं, उस कठिनाई को दूर करते हैं, तो वह कहलाता है आपका रिमेडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण। आईक्यू, आईक्यू का फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंस क्वोशंट, बुद्धि लब्धि। सबसे पहले समझिएगा, बुद्धि लब्धि जो है इसका जिक्र सबसे पहले अगर किया था तो उस व्यक्ति का नाम था स्टर्न, विलियम स्टर्न ने किया था, यानी स्टर्न ने किया था। और इन्होंने बताया था कि बुद्धि लब्धि जो है उसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, MA/CA, मै का, यानी MA मेंटल एज बटे क्रॉनिकल एज, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। लेकिन एक और मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था टर्मन। टर्मन ने इस फॉर्मूले को पूरा किया और उन्होंने कहा कि बुद्धि लब्धि जो होती है मानसिक आयु बटे आपका वास्तविक आयु और गुने 100, यानी 100 से गुना करके इस फॉर्मूले को शुद्ध किया। और ये जो मेंटल एज, मानसिक आयु जो है उसको देने वाले जो थे उनका नाम था, क्या नाम था? गेसाल्ट। तो MA जो था, तो MA यानी मेंटल एज या मानसिक आयु का कंसेप्ट जो दिया था विने और शाइमन ने दिया था। लेकिन केवल आई की बात करें, इंटेलिजेंस की बात करें, बुद्धि की बात करें, इंटेलिजेंस की बात करें, तो बुद्धि के बारे में बताने वाला, टर्म देने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था सर फ्रांसिस गाल्टन। तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद आती है इंटेलिजेंस। आपको पता है कि अनेकों प्रकार के होते हैं। जनरली हॉवर्ड गार्डनर जो था बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था, उन्होंने बताया था मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में कि बुद्धि जो होता है कोई एक कारक या दो कारक या तीन कारक नहीं होते, बल्कि बहुत सारे कारकों का एक समुच्चय होता है। एक्विजिशन क्या होता है? अर्जन क्या होता है? अर्जन का मतलब होता है एक्वायर्ड, जब हम किसी चीज से वो एक्वायर करते, प्राप्त। जैसे लैंग्वेज जो होती है, लैंग्वेज एबिलिटी जो होती है से इनेट होती है, जन्मजात क्षमता होती है। जीन पियाजे ने क्या कहा था कि बच्चे जो होते हैं उसमें सबसे पहले विचार आते हैं, उसके बाद भाषा का विकास होता है। और
ये जो एक्विजिशन का मतलब होता है कि बच्चे जो होते हैं वातावरण में जब आते हैं तो क्या करते हैं कि वह जिस तरीके का वातावरण होता है, जहां का भाषा यूज किया जाता है वातावरण में, उसी प्रकार का वह क्या करता है, वह बच्चे सीख लेता है, यानी अर्जन करता है, कोशिश करता है, प्रयास करता है, प्रैक्टिस करता है। तो अर्जन, अर्जन का मतलब होता है अर्जित करना, जो बाहर से की जाती है। कॉग्निशन यानी संज्ञान। कॉग्निशन का मतलब होता है हमारे सोचने, हमारे समझने, हमारे तर्क करने, हमारे लॉजिक लगाने की, हमारे रीजन बताने की क्षमता कॉग्निशन कहलाता है। देखिएगा, अब जो डेवलपमेंट होता है दो तरीके से होता है, सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट एंड प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट जो होता है जिसे सिरोपदोमुखी कहते हैं, जो कि आपका सिर से पैर की ओर, यानी हेड टू टो, यानी सिर से वह हमारे पैर की अंगुली तक होता है। यानी सबसे पहले बच्चे का जो विकास होता है वो बच्चे के सिर का विकास होता है, उसके बाद धीरे धीरे वह नीचे की ओर आते हुए लास्ट में पैर की अंगुली का निर्माण हो जाता है। उसे सेफेलोकॉर्डल हेड टू टो कहते हैं इसे। नेक्स्ट है प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, निकट दूरस्थ विकास। यानी यह जो होती है, इसके मतलब है कि बच्चे का विकास होता है सबसे पहले सेंटर का होता है और उसके बाद आउटर, बाहर की ओर होता है, यानी अंदर से बाहर की ओर, सेंटर से आउटर। ये प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। स्टिमुलस उद्दीपक एंड एवं रिस्पॉन्स का मतलब होता है अनुक्रिया। ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जानिए। उद्दीपक क्या होता है? उद्दीपक एक ऐसी चीज होती है जो हमारे आंतरिक जो उत्तेजना होती है उसको बढ़ाने का काम करती है, और रिस्पॉन्स जो हम उसके प्रति अनुक्रिया करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, उसके प्रति जो हम कार्य को आगे बढ़ाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, जब आप देखते होंगे, अगर हम कुत्ते वाला प्रयोग की बात करें, जो कौन दिया था? पॉलव। हाँ, तो पॉलव ने जो दिया था, कुत्ते पर प्रयोग किया था, तो उन्होंने क्या किया था, तो कुत्ता को क्या किया गया था कि एक पिंजरे में रखा गया था, पिंजरे में क्या बाहर ही रखा गया था, और क्या किया गया था कि उसके सामने एक क्या रख दी गई थी? मछली। मछली तो आपका रोटी, तो रोटी रखी गई थी, और उसको क्या दिया, खाना नहीं दिया गया था। और जब उसको रोटी दी गई थी तो बच्चा क्या करता था, सॉरी कुत्ता जो था, तो क्या किया गया कि उसकी रोटी सामने रखी गई, लेकिन उससे पहले क्या था कि कुत्ते को एक विशेष तरीके से बनाया गया था, और उसके लार जो नली थी वहां से एक पाइप लगा दिया गया था, और सबसे पहले कुत्ते को भूखा रखा गया, और जब घंटी बजाई गई तो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता था। लेकिन जब घंटी बजाई जाती थी और रोटी उसके सामने रख दी जाती थी, खाना सामने रख दी जाती थी, तो उसके एक दो बार जब खा लिया, उसके बाद क्या होता था, जब घंटी बजाई जाती थी तो वह रिस्पॉन्स देना शुरू कर देता था, यानी उसे लाट टपकना शुरू हो जाता था। और जब खाना उसके बाद और खाना दी जाती थी नहीं, उसके बाद क्या हुआ कि घंटी तो बजाई गई लेकिन रोटी खाना नहीं दिया गया, कई बार ऐसा किया गया, तो फिर लार टपकना बंद हो गया। यहाँ जो रोटी था उसके लिए एक उद्दीपक का काम कर रहा था, और नहीं, और उसके अंदर वो क्या कर रहा था, एक अनुक्रिया रिस्पॉन्स दे रहा था कि लार का टपकना स्टिमुलस था। तो ये था काफी इंपॉर्टेंट टर्म, छोटे छोटे टर्म को हमने आपके सामने रखा। आप इसे बार बार देखिए, अगर समझ में नहीं आते तो वीडियो को आप बैक करके देखें, और आपके लिए एक से बढ़कर एक मैं वीडियो लाता रहूंगा। आप बने रहेंगे। मेरा लक्ष्य है आपको एक बेहतर टीचर बनाना। सीटेट क्वालिफाई होना या ना होना ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके अंदर एक कंसेप्ट होना चाहिए ताकि भविष्य में आप एक अच्छे टीचर के रूप में उजागर हो सके। और जब आपके पास अच्छे कंसेप्ट रहेंगे, आपके पास एजुकेशन के द्वारा आपके व्यवहार में परिवर्तन होगा, आपके अंदर एक संस्कृति आएगी, एक संस्कार आएगी, तो ऑफकोर्स है कि मोरल बीइंग के द्वारा, नैतिकता के द्वारा, ऑफकोर्स आप कंसेप्ट के द्वारा सीटेट क्वालिफाई भी करेंगे अच्छे नंबर से, और जहां पर जाएंगे पढ़ाने के लिए वहां बच्चे को आप अच्छे ज्ञान भी देंगे। टाइम पास टीचर नहीं बनेंगे, एक इंटरनल इंट्रिंसिक मोटिवेशन के साथ आप पढ़ाएंगे, और आपके समय का वहां पे जो होगा काफी वैल्यू दिया जाएगा और आपको इज्जत भी मिलेगी। तो आप एक अच्छे टीचर बने, इसके लिए महत्वपूर्ण है कि आप सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी का अच्छा ज्ञान रखें, कंसेप्ट रखें, रटंत न करें, केवल परीक्षा पास करने के लिए न पढ़े, बल्कि एक सुंदर सा एक
कंसेप्ट डेवलप करें। तो मैं आई होप, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन कॉल पर प्रेस करें। जल्द आ रहा है न्यू वीडियो, तब तक बने रहे, जहां भी रहे अच्छे से रहे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कोविड-19 से बच के रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।